अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फयाज़ अहमद लंजवानी है और आप मेरा चैनल लंजवानी टेक देख रहे हैं। तो दोस्तों, चूँकि ये वीडियो अर्निंग मेथड के ऊपर है कि आप किस तरीके से अर्निंग कमा सकते हैं, कौन सा ऐसा वे है, अपनी स्किल किस को उभारना है, किस स्किल को आपने यूटिलाइज़ करके अर्निंग कमानी है। जब मैंने सर्च किया टॉप ब्लॉगर अर्निंग वेबसाइट्स नेम, तो गूगल बता रहा है कि नंबर 1 पे जो रैंकिंग आ रही है, ब्लॉगर की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, द हफिंगटन पोस्ट। अगर इस द हफिंगटन पोस्ट जो वेबसाइट है इसकी सर्च करें यहाँ पे, द हफिंगटन पोस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर इसकी सर्च करें तो यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हैं कि किस तरह की वेबसाइट है। ब्रेकिंग न्यूज़, यूएस एंड वर्ल्ड न्यूज़ ऑफ पोस्ट। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की वेबसाइट है। आप अगर यहाँ पे दोबारा से दिखाऊं तो यहाँ पे उसकी अर्निंग की बात करें तो अर्निंग के हवाले से बात करें तो तकरीबन $23,30,000 पर मंथ इस वेबसाइट से कमाया जा रहा है। तो अगर दूसरी वेबसाइट की बात करें तो टेक क्रंच आ रहा है, तो इसकी तकरीबन $8 लाख अर्निंग है मंथली, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है मैशेबल। तो टेक क्रंच को देख लेते हैं, टेक क्रंच किस तरह की वेबसाइट है। तो यहाँ पे द हफिंगटन पोस्ट ये थी, ये इसमें पोस्टें वगैरह थी, इसमें आपको न्यूज़ मिल जाती हैं, पॉलिटिक्स मिल जाती है, एंटरटेनमेंट मिल जाता है, लाइफ मिल जाती है, पर्सनल या शॉपिंग वीडियोज़ वगैरह, ठीक है। अगर आप टेक क्रंच को देखें तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करके टेक क्रंच को डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इस वेबसाइट को, जो कि आपके सामने कितना कमा रही है, $8 लाख पर मंथ। तो इस वेबसाइट में क्या है, तो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल गैजेट्स शो हो रहे हैं, टीसी सेशन, स्पेस, स्टार्टअप्स, वीडियोस, ऑडियोज, न्यूज़लेटर्स और एडवर्टाइज इवेंट मोर। तो इस तरह का इसका जो इंटरफेस है शो हो रहा है। अगर नीचे देखें तो इसमें टिकटॉक अपडेट, सेफ्टी सेंटर, रिसोर्सेज फॉलोइंग रिसर्च ऑन हार्मफुल चैलेंजेस, यानी कि पोस्टें, टेक्निकल पोस्टें इसमें डलती हैं। तो इसकी मंथली अर्निंग आप देख चुके हैं कि कितना है, 8 लाख। इससे के अलावा मैशेबल वेबसाइट है, ये मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरह का कंटेंट हो रहा है यूज़। और टॉप की जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको कॉपी करते हैं, उस तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो आप भी रैंक हो सकते हैं, आप भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। इस तरह का जो मैं पहली मोटिवेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आगे मैंने इसी के ऊपर काम करना है। अगर ये 4 चीज़ें हमारे सामने, 4 वेबसाइट्स शो हो रही हैं 4 नंबर तक, ठीक है, और नीचे तकरीबन 26 मोर रोज शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 जो है ना मजीद वेबसाइट्स हैं, जो कि आपको अर्निंग भी उनकी शो करवा देता हूँ। और यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स। तो यहाँ पे पहले नंबर पर वही द हफिंगटन पोस्ट, साथ साथ जो इनका लिंक भी शो हो रहा है। और नीचे आ जाएं तो पेरिस हिल्टन, तो अगर इसको क्लिक करें, बल्कि इसकी मंथली अर्निंग देखें, $4,50,000। इन वेबसाइट्स के नीचे तक जाते हुए आप देखें 9,000 तक हैं, यानी कि आपको $9,000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तकरीबन $1,000 मैं आपको बता देता हूँ कि $1,000 $1,000 टू PKR। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली इसने शो भी करवा दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स 175, यानी कि $1,75,476 तक $1,000 बनता है। इस तरह की ये मैंने लास्ट वाली जो रो है, लास्ट वाली जो वेबसाइट है, उसकी जो मंथली अर्निंग है वो दिखाई है। अगर हम टॉप वाली देखें जिसमें लिखा हुआ है कि आप इसके ऊपर कितना कमा सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर शो हो रहा है कि 23,000 तक, 23,800 नहीं लिखते, $23,000 टू PKR। तो ये देखें कि कितना शो करवाता है।
जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तकरीबन 40 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 40,000 35,948 रुपए पर मंथ इस वेबसाइट से कमाया जा रहा है। तो ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, इसके थ्रू जो है ना बहुत अच्छी खासी लोग अर्निंग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो 40,000 35,948 एक वेबसाइट कमा रही है। तो लास्ट वाली वेबसाइट तकरीबन वो कमा रही थी $9,000। तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, $9,000 को PKR में अगर तकसीम करें तो यहाँ पे तकरीबन 15 लाख इसके भी बन जाते हैं, 15 से 16 लाख। ठीक है, तो ये वेबसाइट किस तरह का कंटेंट बना रही हैं, किस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इन वेबसाइट्स को, ये टेक क्रंच को देखें तो इस तरह की वेबसाइट है। अगर बाकी नीचे देखें लास्ट वाली, ओवरहेड इन न्यूयॉर्क 9,000, हमने 26 तक देखना था, तो 26 तक की यानी कि जो टॉप 26 वेबसाइट्स हैं तो यहाँ पे उनकी 18,000 तक है, $18,000 पर मंथ। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें उस वेबसाइट्स की जो डिटेल है वो गेमिंग के ऊपर है और बाकी चीज़ें भी हैं, प्रोडक्ट्स है, रिव्यूज़ है, बाइंग गाइड, वीडियोस, पॉडकास्ट। तो इस तरह का कंटेंट वो बना रहे हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप इनकी कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं। कॉपी करने का तरीका और आपका खुद का कंटेंट बनाने का तरीका कुछ अलहदा से हो सकता है, क्योंकि आपने खुद से भी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो अब अगर इस वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये लास्ट तकरीबन 26 वेबसाइट है यानी कि 26वीं, तो इसके ऊपर भी अगर आप फोकस करते हैं तो इसके कंटेंट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, इस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक गूगल ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल ट्रांसलेटर अवेलेबल है, इसकी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन आपको अगर डाउनलोड नहीं करनी आती तो आपने यहाँ पे गूगल में आके लिखना है गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है गूगल ट्रांसलेटर क्रोम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपको कॉपी नहीं भी करना आती तो आप डायरेक्टली उस गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि एक्सटेंशन अवेलेबल है तो यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके गूगल ट्रांसलेटर को खुद से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस एक्सटेंशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह की एक्सटेंशन है, आप उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। अब इस वेबसाइट के ऊपर हम आ गए जिसका नाम है टेक क्रंच। टेक क्रंच की मैं अर्निंग भी बता दूं आपको, ये दूसरी वेबसाइट है, तो तकरीबन $8 लाख पर मंथ कमा रही है। अब इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं टेक क्रंच के ऊपर, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर आ गए, हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है ट्रांसलेट टू दिस पेज। जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँगा इस पेज के ऊपर के मैं इस पेज को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गूगल जो है ना शो करवा रहा है ट्रांसलेटेड टू उर्दू में ये कर रहा है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी और कंट्री को फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश में तो आपको कंटेंट मिल रहा है, लेकिन अगर आपको किसी और लैंग्वेज में उसको चेंज करना है ताकि आपका प्लेजरिज्म का मसला भी ना है। अब प्लेजरिज्म का किसी को पता नहीं है तो आपको बता दूं कि ये भी यूट्यूब की ऊपर जो हमारी वीडियोस होती हैं, जैसे कॉपीराइट आ जाती है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे कंटेंट के ऊपर प्लेजरिज्म आ जाता है, तो हमारा यानी कि वो मैच होता है किसी दूसरे कंटेंट से, वहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ पे प्लेजरिज्म है। तो इस तरह जो है ना जैसे वहाँ पे कॉपीराइट आ जाती थी, तो इस तरह का हमारी जो वेबसाइट है ये डाउन हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने उर्दू ट्रांसलेटर को ओपन किया हुआ है, गूगल ट्रांसलेटर को, और यहाँ पे उसकी लैंग्वेज जो है ना उर्दू की हुई है। तो यहाँ पे अगर हम किसी और लैंग्वेज में इसको चेंज कर दें
क्योंकि ये कंटेंट उर्दू में इंग्लिश में अवेलेबल है। हम अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में इसको यूज़ करें तो हमें प्लेजरिज्म फ्री मवाद मिल जाएगा, हम उसको यूटिलाइज भी कर सकेंगे। यूटिलाइज करने तक भी सिखाऊंगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये समझाना इस तरह है कि आपको एक तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दूसरा एक तो फ्री में आपको कोई होस्टिंग का मसला नहीं है। गूगल आपको अपने जो ब्लॉगर है उस पे ऊपर जो एक तो आपकी वेबसाइट दे रहा है फ्री में, और दूसरा आपको आपके स्पेस दे रहा है इंटरनेट के ऊपर। ना आपको डोमेन ना ही होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत है। अगर आपकी बाद में वेबसाइट रैंक हो जाती है तो आप डोमेन होस्टिंग को वर्डप्रेस पे ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वरना अगर आप स्टार्टिंग पेज पे हैं, आप वैसे तो आप मीडियम है या आप प्रोफेशनल अंदाज से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप वर्डप्रेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ब्लॉगर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ थीम्स को यूज़ करके ब्लॉगर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है। इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी मवाद पड़ा है, तो दोबारा दिखा दूँ, वो तमाम का तमाम इंग्लिश में पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकटॉक अपडेट सेफ्टी सेंट्रल रिसोर्सेज फॉलोइंग रिसर्च ऑन हार्मफुल चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये कंटेंट पड़ा हुआ है और इंग्लिश में पड़ा है। लेकिन अगर इस इंग्लिश वाले कंटेंट को हम यूज करते हैं, यहाँ पे मैं देखूं एक कोई पोस्ट को लेता हूँ, इस पोस्ट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोस्ट को हम यूज कर रहे हैं किसी और पोस्ट के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं प्लेजरिज्म चेकर के ऊपर, ये प्लेजरिज्म चेकर आपके कंटेंट को यूनिक बनाता है। आप कहीं से कॉपी करते हैं टेक्स्ट को तो यहाँ पे उसको रखना होता है, उसके बाद ये उस कंटेंट को या उस टेक्स्ट को जो है ना यूनिक बना देता है। तो यहाँ पे इसको मैं प्लेजरिज्म चेकर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही चेकिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वर्ड काउंट आ रहा है 194। तो जो 194 वर्ड्स आ रहे हैं तो यहाँ पे उसकी प्लेजरिज्म भी स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये हमें बता देगा कि आपका ये मवाद कॉपीराइटेड है या प्लेजरिज्म वाला है, यानी कि इसकी प्लेजरिज्म नहीं हुई पड़ी। प्लेजरिज्म से मुराद यही है कि अगर आपका कोई कंटेंट किसी दूसरे कंटेंट से मैच कर रहा है तो आप उसकी प्लेजरिज्म फ्री करवाएंगे, फिर उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को अपनी वेबसाइट, अपनी ब्लॉग के अंदर यूज कर सकेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसमें जो प्लेजरिज्म है ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर दोबारा से देखना चाहें नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आपको इनके जो बेसिक यूजर्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो भी मिल जाती है। अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं, स्टैंडर्ड या प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। अगर हम इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कम कर दें, दोबारा प्लेजरिज्म चेकर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे दोबारा से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 983 जो है ना वर्ड्स शो हो रहे हैं। तो जितना थोड़ा मवाद आप करेंगे तो आप बेसिक उसमें कन्वर्ट कर सकेंगे, प्लेजरिज्म चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने कंटेंट डाला है, ये हमने टेक्स्ट डाला है और यहाँ पे नीचे इसका आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट में देखें तो प्लेजरिज्ड कंटेंट 0%, यानी कि ये 100% यूनिक कंटेंट हमारा बन गया है। अगर हमारा कोई कंटेंट किसी दूसरे कंटेंट से शो हो रहा होगा तो यहाँ पे रेड या येलो कलर की लाइन बन जाएगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर रिमूव करना होता है उस टेक्स्ट को और उसको चेंज करना होता है। तो जो हमारा मवाद किसी दूसरे कंटेंट से मिलेगा तो यहाँ पे उसको प्लेजरिज्म रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि प्लेजरिज्म क्या चीज़ होती है। आप प्लेजराइज फ्री कंटेंट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कोई कंटेंट किसी दूसरे का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर या किसी भी प्लेजरिज्म वाली वेबसाइट के ऊपर जाके उस प्लेजरिज्म फ्री मवाद को एक यूनिक कंटेंट बनाएंगे और उसके बाद आप उस कंटेंट को यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ब्लॉगर के ऊपर बनाना चाहते हैं कोई वेबसाइट या कोई चीज़, तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग ओपन है और यहाँ पे इसका जो ब्लॉगर का इंटरफेस है वो इस तरह का है, blogger.com। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो कि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पे लंजवानी टेक के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है जिसका नाम है lanjwanitek.blogspot.com। ये वेबसाइट टेक्निकल उस पर बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखें, होम है, डिस्क्लेमर है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, प्रीवियसी पॉलिसी है और इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़, टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एसईओ, गूगल एडसेंस और होम। तो यहाँ पे इसका जो क्लासिक वर्जन है ये ओपन है। अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ मैं फ्लिपकार्ट पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट जो है ना चेंज हो जाएगी। तो चेंज इस तरह होगी कि आप उस कंटेंट को प्रोफेशनल अंदाज से दोबारा से देख पाएंगे। और ये जो पेजेस हैं ये नीचे आ रहे हैं। जो हमारा कंटेंट यहाँ पे मेन्यू बार में शो हो रहा था, अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको फ्लिपकार्ट से मैगजीन के ऊपर करते हैं तो इसका जो इंटरफेस है मज़ीद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि आपको कितनी खूबसूरत लगती है वेबसाइट की, किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से आप देखना पसंद करते हैं। मज़ीद आप मोसेक है, मोसेक का या कोई और भी है, आप अपनी मर्जी का इसमें वो कर सकते हैं जिस तरह भी आप देखना चाहते हैं। अब टाइम स्लाइड्स के ऊपर भी आप क्लिक करके देख लें। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप अपनी वेबसाइट को जिस तरह से रखना चाहें आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना क्लासिक इसका जो वर्जन है अच्छा लगता है। क्लासिक में ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे ये वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है, तो एक यूनिक लग रही है और इस तरह की वेबसाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। आप बताने का मकसद ये है कि टेक क्रंच पे आ जाते हैं दोबारा से। ये मेरी वेबसाइट आपने देख ली होगी, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, ये किस तरह से मेन्यू बनते हैं, किस तरह से हम पोस्ट डालते हैं, किस तरह से ये हमारे सामने शो होती है। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो ब्लॉग है, ब्लॉगर का जो कोर्स है, इसको पूरे तरीके से देखना है हमने। तो तमाम की तमाम चीज़ें हमने पढ़नी है बारीकी के साथ कि किस तरीके से पोस्ट बनती है, किस तरह से हम प्लेजरिज्म फ्री जो मवाद है किस तरह से उसको प्लेजरिज्म फ्री कर सकते हैं और साथ ही हम उसको एक यूनिक कर सकते हैं और यूनिक करने के साथ साथ एक एडवांस भी कर सकते हैं। हम उस वेबसाइट का एनालिसिस भी करेंगे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिस वेबसाइट को हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हम अपने कंटेंट को ज़्यादा, यानी कि हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टेक क्रंच के ऊपर एक वेबसाइट जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस कंटेंट को, ये हो सकता है कि इसमें कॉपीराइट प्लेजरिज्म आ जाए, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक ऐसे वेबसाइट बनानी है जो कि इस तरह का इंटरफेस ही ना हो। यानी कि ये इंग्लिश में है तो वो हो ही किसी और लैंग्वेज में, उर्दू में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, या किसी और लैंग्वेज में, थाई में हो सकती है। हम अपनी मर्जी की लैंग्वेज रख सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना हमारा कंटेंट एक तो यूनिक होगा, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होगी और उस तरह की वेबसाइट भी हमारे सामने शो नहीं होगी। तो हम इस पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर शो हो रहा है, ट्रांसलेटेड टू, यानी कि इंग्लिश टू उर्दू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ उर्दू के ऊपर। तो ये जो पेज है हमारा उर्दू में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस उर्दू वाले पेज को डायरेक्टली अगर हम यूज़ भी करें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक कंटेंट है, ये इंग्लिश में तो नहीं है। इंग्लिश में अगर आपको कंटेंट मिलता है, आप उसको उर्दू में करते हैं, उस तरह का कंटेंट बनाते हैं, उस तरह की वेबसाइट बनाते हैं, तो आपका मवाद, आपका कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री होगा, क्योंकि ये एक न्यू लैंग्वेज में है, न्यू सिस्टम है इसका। अब हमने क्या करना है, ब्लॉगर में आना है, इस वेबसाइट के कंटेंट को हमने कर लिया कॉपी Ctrl+C की मदद से। अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्ड पैड को क्लिक करें, खोलें, अपनी मर्जी है। इन पेज अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इन पेज भी नहीं है, वर्डप्रेस भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है, तो आप वर्ड पैड को, जो कि बिल्ट इन आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, यहाँ पे मैं वर्ड पैड लिखता हूँ, वर्ड पैड, तो यहाँ पे शो हो रहा है।
अब आपने क्या करना है, क्योंकि उर्दू है नहीं, इन पेज भी नहीं है आपके पास, अब आपने क्या करना है उसका भी हाल आपको बताता हूं। अब उस कंटेंट को हमने कर लिया कॉपी, तो यहाँ पे हम उर्दू के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी हम इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो हम इसको रख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये उर्दू लिखी हुई आ रही है, फे। ठीक है, अब ये किस तरह उर्दू डायरेक्टली हमारे वर्ड पैड पे आ रही है, तो हमने क्या हुआ है, पाक उर्दू इंस्टॉलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली आप वर्ड के ऊपर ही उर्दू लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास इन पेज नहीं है तो आप उस पाक उर्दू इंस्टॉलर की मदद से यहाँ पे उर्दू इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट एक तो यूनिक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी बोल्डिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट रखें, इसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, आपकी मर्जी है, अंडरलाइन करें, यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये तो हो गया कि कंटेंट किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम अपना फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, और उर्दू की जो चेंजिंग है, उर्दू हम अपनी मर्ज़ी की कौन सी कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने कंटेंट को यूनिक बना सकते हैं। ये 5-6 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बारी आती है कि पोस्ट किस तरीके से क्रिएट होती है। पोस्ट किस तरीके से क्रिएट होती है ब्लॉगर के ऊपर। तो ब्लॉगर के ऊपर उसके अंदर वाले पेज में आ जाते हैं। तो मेरी उस वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस भी लिंक्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर लिंक ना होता तो यहाँ पे आ जाता होता कि आप ऐड करें गूगल एडसेंस को। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे सामने हमारी अर्निंग भी शो हो जाएगी, और गूगल एडसेंस के जो अंदर वाले पेज है यानी कि उसके इंटरनल में आ जाएंगे। तो हमारी अर्निंग भी यहाँ पे शो हो रही है, $15.82, यानी कि 15 से ऊपर डॉलर शो हो रहे हैं। तो ये जो है ना, हम दोबारा से ब्लॉग में आ जाते हैं। हमारा मकसद था अब पोस्ट किस तरीके से क्रिएट की जाती है, ब्लॉगर को बनाया कि किस तरीके से जाता है, किस तरीके से हम उसके अंदर आ जाएंगे। अब ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो हमारा लेआउट है, ये पेजेस है, थीम है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉगर के अंदर किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट या हमारा ब्लॉग बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ईमेल एड्रेस हो, ठीक है, उसको साइन इन करेंगे, blogspot.com लिखेंगे, और उसके बाद आप अपनी ईमेल के थ्रू डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आपके सामने ब्लॉग्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे लंजवानी जॉब्स आ रहा है। न्यू ब्लॉग अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई ब्लॉग जैसे लंजवानी टेक है या कोई भी चीज़ है, आप अपनी मर्जी की लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज चेंज कर दूँ क्योंकि लिखी हुई है उर्दू, तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखें तो लंजवानी जॉब्स आ गया, लंजवानी ब्रादर, ठीक है, या टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लंजवानी टेक्नोलॉजी है नहीं है, हमें इस तरह का मिलेगा ब्लॉग या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो ये हमारा ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है, तो ये सेव भी हो चुका है। तो इस ब्लॉग के अंदर 0 पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, अगर लंजवानी जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी पोस्टें शामिल हो जाती हैं, सामने शो भी हो रही होती हैं। तो हम जैसे हम अपना ब्लॉग चेंज करते हैं, लंजवानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं, तो ये 0 शो हो रहा है। अब हम पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो पोस्ट के ऊपर क्लिक करके न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉपी शुदा टेक्स्ट है इसके अंदर आके इसको Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देंगे। अब अगर हम इमेजेस, वीडियोस या कोई भी चीज़ यहाँ पे लिंक शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इमेज हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, या कोई भी कहीं से भी आप यहाँ पे उठा के लगा सकते हैं। तो
कोई सा एक इमेज उठा लेते हैं डेस्कटॉप से, ठीक है, इस इमेज को, ठीक है। इस इमेज को हमने उठाया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी लोकेशन सेट की, इसका साइज़ सेट किया। हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं, वैसे ओरिजिनल रखना चाहें, एक्स्ट्रा लार्ज रखना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। तो ये जो ब्लॉग है, ये जो पोस्ट है, इस तरह शो हो जाएगी। अगर हम दरमियान में इसको रखना चाहते हैं और नीचे टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। हम इसका जो लोकेशन है, बैक या साइड या किस तरीके से इसको साइड कर सकते हैं, या हम इसको दरमियान में रखना चाहें, हम अपनी मर्ज़ी की इस पोस्ट को सेट कर सकते हैं। अब ये हो गई पोस्ट। अगर हम इसको बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड के ऊपर क्लिक करके बोल्ड या इटैलिक मर्ज़ी से कर सकते हैं। कंट्रोल Z की मदद से मैं अंडू कर लेता हूँ। और अगर हम पैराग्राफ को मेजर हेडिंग में तकसीम करना चाहते हैं तो हम इसको हेडिंग बना लेंगे, और अगर हम इसको करना चाहते हैं सब हेडिंग में तो सब हेडिंग भी बन सकती है। अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। वहाँ पे भी हो सकता था, अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे भी इसको इजीली कर सकते हैं। ये होगी पोस्ट। अब पोस्ट को हमने पब्लिश किस तरीके से करना है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो पोस्ट है पब्लिश हो जाएगी। लेकिन पब्लिश करने से पहले आपने प्रीव्यू पे ऊपर क्लिक करना है, ताकि अगर आपकी पोस्ट जो पब्लिश होती है वो किस तरह शो हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह की ये पोस्ट है, ये शो हो जाएगी। तो इस तरह हमारी वेबसाइट के ऊपर ये लगेगी। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट हम ब्लॉग के अंदर आ जाते हैं और नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। यहाँ पे पोस्ट भी क्लियर होगी, पब्लिश भी होगी, ठीक है। और हम अगर पोस्ट के टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं कि इस पोस्ट में ये चीज़ होगी या ये चीज़, हेडिंग वेडिंग वगैरह तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी क्लियर। अब अगर हम प्रीव्यू पे ऊपर क्लिक करें तो इसकी हेडिंग भी शो हो जाएगी और नीचे पोस्ट भी शो हो जाएगी, ताकि ये जो इस पोस्ट का इंटरफेस है वो इस तरह प्रोफेशनल अंदाज से नज़र आए। तो हम बैक आ जाएंगे क्योंकि हमने इसको पब्लिश करना नहीं है। तो बैक आके हम कमेंट्स में देखेंगे हमारी कोई किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट आया है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको, क्योंकि नया ब्लॉग बनाया है तो यहाँ पे कमेंट नहीं होंगे। तो लंजवानी टेक जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कमेंट्स वगैरह शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक वीडियो थी, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2020 टॉप 10 ग्रोइंग टिप्स। तो यहाँ पे ये शिरकत तस्लीकतुल मुजारितुल पता नहीं बिल कसीम लिखा हुआ है, तो ये आपके सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम अर्निंग के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आप गूगल एडसेंस को इससे जो है ना लिंक करेंगे इस अर्निंग के थ्रू, ठीक है दोस्तों। और पेजेस में आ जाएं तो यहाँ पे पेजेस के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ पेज आप बना सकते हैं। आपके ऑलरेडी अगर पेज बने हुए हैं तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप लेआउट उस वेबसाइट का चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का लेआउट रखना चाहते हैं जिसमें मेन ब्लॉग पोस्ट शो हो, इसके आगे कोई और चीज़ शो हो, तो यहाँ पे उसको ऊपर नीचे, या गैजेट्स चेंज करना चाहते हैं, लंजवानी टेक हेडर है, नेविगेशन बार को चेंज करना चाहते हैं, पॉपुलर पोस्ट है जैसे फीचर पोस्ट है, या पेजेस है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज़, इसकी साइड या कोई चीज़ भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप उसका जो सिस्टम है, या आप ब्लॉग पोस्ट यानी कि 7 शो करना चाहते हैं, सामने 8 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और नीचे जहाँ पे पोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि 8-10 के बाद रीड मोर लिखा हुआ आता है, तो आप अगर उस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लिक या कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप करते हैं तो अगर मज़ीद देखने के लिए आप रीड मोर या इसके ऊपर क्लिक करें, इस तरह का कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। तो आप इस पोस्ट को बढ़ा भी सकते हैं। 10 करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज के ऊपर 10 पोस्ट आपकी शो होंगी, बाकी जो है ना नीचे रीड मोर या किसी भी और शक्ल में आप रख सकते हैं। तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ थीम के ऊपर। थीम हम अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, आपके सामने मुख्तलिफ थीम्स मिल जाती हैं। यहाँ पे थीम्स
ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी का की थीम जो भी आप रखना चाहते हैं, आपके कंटेंट के मुताबिक है, आपके हिसाब के मुताबिक जो भी आपको अच्छी लगे आप थीम रख सकते हैं। अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में आपके सामने बेसिक सेटिंग में टाइटल आता है कि हमारी ब्लॉग का कौन सा वो है, मतलब टाइटल क्या होना चाहिए, लंजवानी जॉब्स होना चाहिए, लंजवानी टेक होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन हम कैसे रख सकते हैं, कौन सी हमारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, किस तरह की हमारी डिस्क्रिप्शन होगी तो हमारा कंटेंट मतलब सर्च में आ जाएगा, SEO उसकी कंप्लीट होगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और नीचे आ जाएं ब्लॉग लैंग्वेज के ऊपर। ब्लॉग की लैंग्वेज आप यूनाइटेड किंगडम ही रखने दें। और इसके अलावा एडल्ट कंटेंट शोइंग वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स। अगर आपको एडल्ट कंटेंट शो करवाना है तो आप शो करवा सकते हैं, वरना अगर आप कि उसमें कोई एडल्ट कंटेंट आता है तो रीडर्स को जो है ना शो हो जाएगा कि आपका जो ये कंटेंट है सेंसिटिव है या किस तरह का कोई वार्निंग शो हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उनको अगर वो कंटेंट देखना होगा तो अपनी एज जो है ना कंफर्म करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो उसको कर पाएंगे। और नीचे लिखा हुआ है फेविकॉन। फेविकॉन में आपको ब्लॉगर का जो मोनो मिलता है, मोनो नज़र आ रहा होता है, आप अपनी मर्ज़ी का मोनो रख सकते हैं ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे आ जाऊँ तो यहाँ मैं बताता हूँ कि किस तरह का ये होगा। यहाँ पे लास्ट में आपके सामने शो हो रहा है लंजवानी टेक। इसमें मोनो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जैसे ब्लॉगर का होता है तो बिल्ट इन होता है, वो आप अपनी मर्ज़ी का चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखें ये ब्लॉगर है, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आपको चेंज करने के लिए आपको फेविकॉन में जाके अपना इमेज वो वाला सेट करना पड़ेगा जो कि आप रखना चाहते हैं, और दोबारा से उसमें आ जाते हैं। प्रीवियसली में विजिबल टू सर्च इंजन्स, अगर आप इसको क्लिक करते हैं यानी कि इसको नो करते हैं तो सर्च इंजन इसको पहचान नहीं पाएगा, ना ही उसको पता चलेगा कि ये वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको ओके करेंगे और नीचे शो हो रहा है कि लंजवानी जॉब्स। तो यहाँ पे लंजवानी जॉब्स आ रहे हैं, हमने इसको क्या करना है लंजवानी टेक के नाम से लिखना है, क्योंकि टेक तो जो है ना हमारा कंटेंट है, तो हम इसको लंजवानी टेक के नाम से सेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब डोमेन और डोमेन ये शो हो रही है। ठीक है दोस्तों, और हम अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे शो हो रहा है HTTP और HTTPS। ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर मैं गूगल में आ जाऊँ तो इसकी डिटेल के साथ मैं बताता हूँ। हाइपरटेक्स्ट HTTP ये यहाँ पे शो हो रहा है कि HTTP अगर लिखते हैं www के बजाय, यानी कि वो वेबसाइट आपकी HTTP में ओपन होगी। अगर आप उसके साथ S लिखते हैं यानी कि सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर करना चाहते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर कोई किसी का सेंसिटिव चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा अपनी ईमेल दे रहा है और उसका पासवर्ड भी आपके सामने शो हो रहा है, क्योंकि लिंक करता है ना बंदा, उसमें ईमेल भी देता है और पासवर्ड भी देता है। कोई वेबसाइट जो है ना उसको हैक कर लेती है, उसका पासवर्ड का पता चल जाता है। तो अगर हमारी वेबसाइट्स जो है ना HTTPS करना चाहते हैं यानी कि सिक्योर करना चाहते हैं, तो उस HTTPS के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट है कोई भी बंदा ओपन करता है तो वहाँ पे सिक्योर ऑप्शन आ जाएगा, ये ताले का निशान बना हुआ आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे नो करते हैं तो ताले का निशान एक तो हटेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी वेबसाइट, यहाँ पे ताले का निशान आ रहा है। अगर हम दोबारा से इसको इंटर करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ताले का निशान हट चुका होगा। तो नहीं भी हटा तो अभी इस टाइम शायद ना हटे, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है ये सिक्योर नहीं है, तो वार्निंग भी शो हो सकती है बाद में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम इसको HTTPS ही रहने देते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है रीडर को या विजिटर को सिक्योर नज़र आए। तो यहाँ पे परमिशंस हैं, ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स। अगर आप किसी को परमिशन करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के
कर सकते हैं। और रीडर एक्सेस है, पब्लिक या कोई चीज़। और यहाँ पे पोस्ट की तादाद शो हो रही है कि आपकी पोस्ट ऑन मेन पेज के ऊपर 7 शो होंगी। आर्ची फ्रीक्वेंसी और पोस्ट टेम्पलेट, इमेजेस, लाइट बॉक्स, कमेंट्स, लोकेशन, ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट यूजिंग ईमेल, अगर कोई बंदा पोस्ट करता है, आप कमेंट करता है, तो उसको ईमेल अपना डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है। ये एसईओ वाला पार्ट है। आपको एसईओ अगर आप जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसईओ में किस तरह का चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर मेरी वेबसाइट है टेक्निकल के हवाले से, तो यहाँ पे सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट सर्च टेक्निकल के ऊपर है। तो यहाँ पे हम अपने सर्च इंजन को बताएंगे, हम अपने ब्लॉगर को बताएंगे कि हमारी वेबसाइट टेक्निकल का है। In this video, in this website, you will learn about technology news, technical things, technical products। इस तरह का इसमें तोड़ मोड़ के 150 कैरेक्टर का एक SEO फ्रेंडली जो है ना हमने मीटा टैग्स देने हैं। तो यहाँ पे इसको भी देंगे। और यहाँ पे कस्टम 404 जो एरर आता है वो अगर आप को आ रहा है तो यहाँ पे इसको एरर वगैरह शो हो जाएगा यहाँ पे अगर आपका आता है। नीचे क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलर्स से मुराद है कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है, क्रॉलर किस तरीके से उसको क्रॉल करता है। रोबोटिक और इनेबल कस्टम रोबोट्स टेक्स्ट, ये जो है ना हमने इनेबल करना होता है ताकि क्रॉलर्स इंडेक्स हो। कोई बंदा अगर लिखता है टेक्निकल प्रोडक्ट्स, तो टेक्निकल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हमारी जो वेबसाइट है वो शो हो। यानी कि हमारी अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट है तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट जो है ना टेक्निकल के ऊपर है। टेक्निकल हमारी जो वेबसाइट है टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो गूगल को बताना होगा जो कस्टम रोबोट है ये इसको इस टेक्स्ट को हमने क्या करना होता है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल डालनी होती है जो कि हमारी जो हमारा डायरेक्टली उसमें मिलता है गूगल एडसेंस के ऊपर। जब हम यहाँ पे इसको वेबसाइट को यहाँ पे लिंक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो लिंक शुदा एक कोड मिलता है, तो हमने कस्टम रोबोट फाइल में डालना होता है। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL गूगल एडसेंस में भी डाल सकते हैं। वैसे तो गूगल एडसेंस अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से सिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे पोस्ट एंड पेजेस टैग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल, नो इंडेक्स को नो फॉलो, नॉन नोटिव, इसमें नो DTP ये इनेबल करना है। ये चीज़ें जो इनेबल हैं वो आपने इनेबल कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक करें तो गूगल सर्च कंसोल में भी आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट, अपनी वीडियोस को या आपकी जो कंटेंट है उसको आपने गूगल सर्च कंसोल में लाजमी से डालना है प्रॉपर्टी, ताकि आपकी वेबसाइट की प्रॉपर्टी हो। ये अगर आपको एक चीज़ ये समझ नहीं आई, गूगल सर्च कंसोल बाय लंजवानी टेक आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुद की माई टेस्ट प्रिपरेशन जिसकी मैंने डोमेन होस्टिंग भी ली हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने इस चीज़ को बताया भी था। लंजवानी टेक हमारा एक चैनल है आपके सामने जो नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर हम वेबसाइट्स न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से भी तमाम की तमाम चीज़ें बताते होते हैं। तो आप फेसबुक पेज के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लंजवानी टेक को यूट्यूब के ऊपर जैसे कि हम आप देख भी रहे हैं, तो इसको मज़ीद भी अगर उसके यूट्यूब के अंदर सर्च करते हैं कि गूगल हाउ टू वेरीफाइड योर प्रॉपर्टी इन गूगल सर्च कंसोल बाय लंजवानी टेक सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो शो हो जाएगी कि किस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्टी जो है ना सेट कर सकते हैं। तो हम ब्लॉगर में दोबारा से आ जाते हैं, पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम एड्स डॉट टेक्स्ट, तो इस चीज़ का क्या मकसद है, ये क्या चीज़ है, हम इसको कैंसिल करते हैं और गूगल एडसेंस में आ जाते हैं। यहाँ पे गूगल एडसेंस है और यहाँ पे हमारी साइट है, तो यहाँ पे साइट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारी साइट जो है ना, यहाँ पे इसको ऐड साइट के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी साइट है लंजवानी टेक, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी।
इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी। तो मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट और सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही ये हमारा जो URL है वो कॉपी होगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, URL को डाल देते हैं। अब देखते हैं सेव होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि कनेक्ट योर साइट एडसेंस रिव्यू, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है गेटिंग योर साइट रेडी टू शो एड्स, प्लीज बेयर विद अस, दिस यूजुअली टेक्स अ फ्यू डेज। ये वेबसाइट जो है ना आपकी जो फ्यू डेज के बाद अप्रूव्ड हो जाती है। यहाँ पे आपने सेटअप एड्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटअप एड्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जो एड्स हैं मुख्तलिफ शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि हम डायरेक्ट ऐड देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या हम खुद से बनाना चाहते हैं तो खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर हम खुद से कोई ऐड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट कोड को यहाँ पे कॉपी कोड स्निप्ड, और यहाँ पे इस कोड को सारे को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपने उस ब्लॉगर में जहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आ जाएं। यहाँ पे शायद यहाँ पे होगा शायद, सॉरी, मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में है ये कस्टम एड्स डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो सेटिंग है ये सेव हो जाएगी। वैसे तो हमने इसको डायरेक्टली थीम के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हीडर शो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम थीम पे ऊपर क्लिक करें तो हमारी जो थीम है ये क्लासिक उसमें आ रही है। हम एडिट विद HTML क्लिक करेंगे इसके ऊपर और हमें जो है ना इसका हेड सेक्शन में जाना होगा। कंट्रोल F देंगे और हेड लिखेंगे। तो यहाँ पे हेड शो हो रहा है। हेड के नीचे यहाँ पे वो वाला स्क्रिप्ट जो है ना जो हमने कॉपी किया हुआ है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे इसको, ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे शो हो रहा है सेव। तो हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और अपडेट सक्सेसफुली। तो हम इसको बैक कर लेते हैं। ये हमारा सेक्शन जो है ना कंप्लीट हो चुका है। हमारा ऐड भी लग चुका है। हम किस तरीके से इसमें मज़ीद चीज़ें सेट करेंगे। हमारा मोनेटाइजेशन वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मज़ीद चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। मोनेटाइजेशन कहाँ पे आ रहा है, ऊपर देख लेते हैं। मॉडरेशन, फॉर्मेटिंग, मीटा टैग्स, और यहाँ पे मैनेज ब्लॉग। तो मीटा टैग्स के नीचे ये वाला सिस्टम, ये मोनेटाइजेशन ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इम्पोर्टेंट मैनेज ब्लॉग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, बैकअप कंटेंट है, वीडियो फ्रॉम योर ब्लॉग। यहाँ पे वीडियोस वगैरह अगर आप करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं अपने ब्लॉग को तो यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे साइट फीड, और इसके अलावा यहाँ पे शो हो रहा है पोस्ट फीड डायरेक्टली रीडायरेक्ट URL, पोस्ट फीड, फुटर, टाइटल एंड इंक्लूसिव लिंक्स, इनेबल लिंक ऑप्शन इन पोस्ट एडिटर। तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट को बनाते हैं तो वहाँ पे लिंक अगर नहीं डलता तो यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे और आपका जो लिंक है आप अपनी पोस्ट के अंदर डाल सकेंगे। इसको आप यहाँ से इनेबल कर देंगे। और यहाँ पे जनरल में यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, अगर आप ब्लॉगर के अंदर कोई पोस्ट बाद में डालना चाहते हैं, आप उसमें बाद में करना चाहते हैं अपडेट कोई, आप उसमें इमेज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है उस टाइम आपके पोस्ट पास जो है ना टेक्स्ट अवेलेबल है तो आप उसको ब्लॉगर के ड्राफ्ट में सेव करके बाद में भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ब्लॉगर की SEO समझाई है, पोस्ट क्रिएट करना सिखाया है, कमेंट के हवाले से बताया है, पेजेस के हवाले से बताया है, लेआउट के हवाले से बताया है,
थीम्स के हवाले से सेटिंग्स तमाम की तमाम चीज़ें बताई हैं। और इसके अलावा ये भी बताया है कि किस तरीके से आप अपनी पोस्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में नहीं करना चाहते या आपको मटेरियल ऐसा मिलता है इंग्लिश में मिलता है, आप उर्दू में अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इसको गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसका टेक्स्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं पोस्ट, तो आप वॉइस टू टेक्स्ट एडिटर है या आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो आप अपनी ज़ुबान से बोलते जाएं, आपका वो टेक्स्ट लिखता जाएगा। ये भी हमारे चैनल पे ऊपर वीडियो बनी हुई है कि हाउ टू कन्वर्ट योर वॉइस इनटू टेक्स्ट बाय लंजवानी टेक्स्ट। सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको समझाना लाजमी थी, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आपको फ़ायदा भी होगा, उससे जो है ना आप अर्निंग भी कमाएंगे। और हम स्टैट्स के ऊपर अगर आप बात करें तो स्टैट्स में आपकी वेबसाइट का स्टैट्स दिखाया जाता है कि किस तरह किस टाइम, किस डे, किस मंथ में आपको कितने फॉलोअर मिले हैं, कितनी आपने पोस्टें डाली हैं, कितने आपको कमेंट मिले हैं। तो यहाँ पे इसके व्यूज़ भी शो हो रहे हैं और तमाम चीज़ें बाकी शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे शो हो रही होंगी, लंजवानी जॉब्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, पोस्ट यहाँ पे, पेजेस यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं अगर आपको खुद से करना चाहते हैं। यानी कि स्टैट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों तकरीबन ब्लॉगर की हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। ब्लॉगर के ऊपर बहुत सारी अर्निंग कमा भी रहे हैं लोग। अगर आप खुद से कमाना चाहते हैं तो आप किसी एक निश को पकड़ें, किसी एक काम को पकड़ें और उसको फोकस करें। आप तकरीबन, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए घर बैठे 3 से 4 लाख आराम से 1 घंटा दे के, अगर आप डेली 1 घंटा भी देते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो तकरीबन 3 से 4 लाख ज़रूर होगी। अब हम वेबसाइट्स के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक और एक्सटेंशन यहाँ पे बताना पसंद करूँगा। यहाँ पे है SEO क्विक। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट जो है ना, ये जो एक्सटेंशन है आपको नंबरिंग की मदद से ये बताएगी कि किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यानी कि हाउ टू अर्न मनी के ऊपर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ मैनी वेबसाइट्स ऑफ अर्निंग, इस सर्च को मैं क्लिक करता हूँ, सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि हाउ मैनी वेबसाइट्स ऑफ अर्निंग। तो यहाँ पे इसको नंबरिंग दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस रो को इसने 1 नंबर दिया हुआ है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, नीचे आ जाए 3, 4, 5। इस तरह एक कंटेंट शो हो रहा होता है। इस तरह से आपको एक मैनेज पेज मिल जाता है, जिससे जो है ना आपको पता चलता है कि ये अलहदा पार्ट है, ये वाला अलहदा पार्ट है, ये 7वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पे, ये 9वें नंबर पे। ये इस तरह का कंटेंट आपको मिल जाता है, जिससे आपको आसानी होती है। और यहाँ पे AHRF मैंने एक एक्सटेंशन डाली हुई है, जिससे जो है ना कीवर्ड आइडियाज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाला हाउ मैनी वेबसाइट्स ऑफ अर्निंग। तो मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे इसकी रिसर्च शो हो रही है। कीवर्ड आइडियाज़, टॉप अर्निंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, टॉप अर्निंग वेबसाइट्स इन वर्ल्ड, सिंपल वेबसाइट्स दैट मेक मनी, ट्रस्टेड ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स, मोस्ट प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स टू स्टार्ट। यानी कि अर्निंग से रिलेटेड तमाम के तमाम कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने काम को मज़ीद मोटिवेट कर सकते हैं और आप उसमें इससे जो है ना अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आपकी पोस्ट है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, तो आप उस पोस्ट को तोड़ मोड़ के आप उसके टैग्स, उसके कीवर्ड्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी मीटर टैग्स, तमाम की तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम मीटर टैग के हवाले से बात करें, मीटर टैग का किसी बंदे को पता नहीं होता, तो यहाँ पे ये जो एक कीवर्ड है ये सामने के सामने शो हो रहा है। तो ये जो चीज़ होती है ये होता है इसका मीटर टैग्स, यानी कि इस पोस्ट का लिंक इससे है। हम अगर इसके ऊपर जो चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पे उससे रिलेटेड थोड़ी सी नरेशन देते हैं, जिसको हम मीटा टैग कहते हैं।
वो मीटा टैग हमारी एसईओ, हमारी कंटेंट के ऊपर बड़ा एक यूजफुल किरदार अदा कर रहे होते हैं, जिससे जो हमारा कंटेंट है वो गूगल के क्रॉलर में जब कोई भी बंदा या कोई भी क्रॉलर गूगल के ऊपर सर्च करता है तो हमें उसका आइडिया मिल जाता है, हमारा कंटेंट उसके सामने आ जाता है और क्रॉलर को पता चलता है कि वे वेबसाइट जो है ना टॉप पे आ रही है, तो इसी वेबसाइट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखूं, यानी कि उस कंटेंट के ऊपर वो ज़्यादा देखता है जो कि उसको फर्स्ट वाले मेन पेज के ऊपर मिल जाता है। यानी कि हमारा एक तो टाइम बचता है, दूसरा उस बंदे का टाइम बचता है। उस बंदे का मैं अपनी मिसाल देख लूँ तो हमारा अगर कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, तो हम सबसे पहले पेज के ऊपर आएंगे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, हम किसी को ओब्लाइज नहीं कर रहे होते, वो कोई भी वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट होती है जिसकी एसईओ एक परफेक्ट अंदाज से होती है, जो एक गूगल के एल्गोरिदम को कैच कर रही होती है, एल्गोरिदम को समझ रही होती है और उस एल्गोरिदम की मदद से वो पोस्ट सबसे पहले शो हो रही होती है। इस तरह से हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो, हमारा चैनल, हमारी तमाम चीज़ें सबसे पहले आती हैं। अगर यहाँ पे पोस्ट के हवाले से बात करूँ तो पोस्ट में आपकी एक तो टाइटल हो गया, अब टाइटल में आपका हो गया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से वेबसाइट्स आती हैं। अब ये कीवर्ड है, आई हैव नो आइडिया कि कौन सी वेबसाइट है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये वाला कीवर्ड लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जो भी वेबसाइट होगी, मुझे नहीं पता इसका ओनर कौन है या कोई भी बंदा है, आई डोंट नो, बट इस कीवर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे ये पहले पेज पे मिला है। तो वेबसाइट का नाम है आस्क स्लाई कहते हैं, आस्क स्लाई कहते हैं, पता नहीं कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे कीवर्ड के मुताबिक इसमें तमाम की तमाम पोस्टें, तमाम के तमाम सर्च रिलेटेड वर्क शो हो रहा है, यानी कि उसी के ऊपर हमारा अगर कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसने तमाम के तमाम कीवर्ड्स इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ किए हुए हैं, इसलिए इस वेबसाइट को गूगल ने सबसे पहले क्रॉल किया है। और क्रॉलर जब भी आएगा तो इस वेबसाइट के ऊपर आएगा और इस वेबसाइट को ओपन करेगा, और नीचे आए तो हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स और भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हाउ टू मेक मनी, इसको मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन 28 रियल वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ड्रॉप शिपिंग, ये तो एक आइडिया दे रहा है कि आप इस अंदाज से इस काम को करके आप अर्निंग कमा सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे देखें कि इस एसईओ क्विक एक्सटेंशन की मदद से यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि आपकी इस कीवर्ड के ऊपर एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम क्या है, यानी कि इस कीवर्ड को पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड किस तरह से सर्च किया जा रहा है। ये वैसे तो आप इसकी खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली कोई एक्सटेंशंस और भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी क्विक आपको उसी कीवर्ड के साथ ही आपको सर्च वॉल्यूम शो करवा देता है और उसके ऊपर जो बिड लगी हुई होती है वो भी यहाँ पे शो हो रही होती है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर क्लिक फॉर गूगल एडवर्स कैंपेन, तो यहाँ पे शो हो रहा है $2.10, यानी कि गूगल एडवर्स कैंपेन के थ्रू अगर आपके विजिटर्स आते हैं तो आपको $2.10 मिलेंगे। तो अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो हम देखते हैं किसी और कीवर्ड को जहाँ पे हमें इसकी जो CPC है बहुत अच्छी मिले, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, वो था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, मेक मनी ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारा जो कीवर्ड है वो 74,000 दफ़ा यानी कि सर्च होता है, और इसके ऊपर बिड क्या मिल रही है 2.10 थी उसके ऊपर, और यहाँ पे 2.17, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हाउ टू मेक ID कार्ड फ्रॉम इन पाकिस्तान, इस कीवर्ड को क्लिक करते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ सर्च होता होगा। तो इसके ऊपर बिड क्या मिलती है हमें, CPC क्या मिलती है, तो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखें तो सर्च वॉल्यूम बहुत कम शो हो रहा है, तो शायद इसकी CPC भी ना शो हो, क्योंकि इसको 0 शो हो रहा है तो 0 ही होगी। तो यहाँ पे एक और कोई कीवर्ड देखते थे ऑनलाइन जॉब्स का, ऑनलाइन जॉब्स, सॉरी। अब इस कीवर्ड को बहुत ज़्यादा सर्च भी किया जाता होगा और इसके ऊपर शायद जो बिड है वो भी अच्छी मिले, क्योंकि इस कीवर्ड को जो है ना बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। इसमें ये जो बिड है बहुत कम शो कर रहा है, क्योंकि इस कीवर्ड को बहुत सारे लोग सर्च करते हैं और वर्ल्ड वाइड ये जो है ना फेमस है। इसकी 1,65,000 जो इसकी सर्च वॉल्यूम है। ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कैप्चा टाइपिंग जॉब्स, तो यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ। इस कीवर्ड को मैंने जैसे ही सर्च किया तो इसका जो आउटपुट है वो आपके सामने शो हो जाएगा कि किस तरह से इसके ऊपर सर्च वाले में और इसके ऊपर CPC कितना मिलती है। बहुत कम मिलती है वैसे तो यहाँ पे जो CPC होती है ना, इसकी तकरीबन जो गूगल हाईली पेइंग वेबसाइट है कि आपको पता है दुनिया का पहले नंबर पे जो सर्च इंजन है वो गूगल ही है और दूसरे नंबर पे यूट्यूब है। तो बहुत अच्छी इसमें बिड मिल सकती है, क्योंकि इससे जो है ना आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है, आपको व्यूज़ अच्छे मिलते हैं, आपको विजिटर्स भी अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक ये जो हमारा ब्लॉगर का कोर्स है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमने तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पोस्ट क्रिएट करना पड़ा है, प्लेजरिज्म करना पड़ा है, और इसके अलावा हमने गूगल एडसेंस, अगर आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता तो आप सिर्फ और सिर्फ उस कीवर्ड को सर्च करेंगे। अगर आपको जिस कीवर्ड को सर्च करना हो, मिसाल के तौर पर अगर आपको गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं क्रिएट करना आता तो आपने क्या करना है, हाउ टू क्रिएट गूगल एडसेंस अकाउंट बाय लंजवानी टेक। तो आपको हमारी उस वीडियो को टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाती है। अगर आपको नहीं भी मिलती तो आपको स्पेसिफिक वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन आपके पास सामने मौजूद होता है, आप वहाँ पे क्लिक करें और बताएं, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर आप कोई सर्च करते हैं, कोई क्यूरी होती है आपकी, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो ब्लॉगर का कोर्स है कंप्लीट होता है, और तकरीबन ये जो है ना तमाम की तमाम चीज़ें जो वेबसाइट क्रिएट करना और उसमें अर्निंग, उसमें आपको कोड किस तरीके से, एड्स किस तरीके से ऐड होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें साथ साथ बताते जाएंगे अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो ब्लॉगर का कोर्स है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कोई कोर्स के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।